इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। अगर मन में निष्ठा है तो फिर कोई बाधा नहीं, और निष्ठा की कमी है तो फिर कभी हमारा कोई भी काम नहीं बन सकता। आज मैं निष्ठा की बात करना चाह रहा हूं। आप लोग बड़ी निष्ठा पूर्वक मंदिर का निर्माण कराए। अभिरुचि में रुचि शब्द है, रुचि भी निष्ठा की ही पर्याय, और अभिरुचि यानी पूर्ण रुचि। पूर्ण रुचि यानी पूर्ण निष्ठा। निष्ठा पूर्वक आपने मंदिर बनाया और निष्ठा पूर्वक ही आज आप उस मंदिर की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। हमने बाहर तो प्रतिष्ठा कर दी, आवश्यकता भीतर की प्रतिष्ठा की है। हम भीतर किस तरीके से अपने मन मंदिर में भगवान को प्रतिष्ठापित करते हैं, ये हमारी क्रिया पर कम, हमारी निष्ठा पर ज्यादा निर्भर करता है। 4 जगह हमें अपनी निष्ठा को परखना है। आत्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, संस्कृति निष्ठा और समाज निष्ठा। मेरी आत्मा के प्रति मेरी कैसी निष्ठा है? कुछ लोग होते हैं जो आत्मनिष्ठ होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बड़े डामाडोल होते हैं। मुझे मेरी आत्मा के प्रति निष्ठा है या नहीं, ये मुझे देखना है। धर्म क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को गहराई से देखना चाहिए। मेरी निष्ठा कैसी है? मेरी आत्मा के प्रति निष्ठा है या नहीं? बोलो, आप लोगों से पूछता हूं, आत्मा के प्रति आपकी कैसी निष्ठा? क्या हो गया? आप तो गुमसुम हो गए। कोई अलग टॉपिक तो शुरू नहीं हो गया आप लोगों? आत्मा के प्रति निष्ठा है कि नहीं, ये तो बोलो, थोड़ा दम से तो बोलो। क्या निष्ठा है? आत्मा अमर है ना? आत्मा अविनाशी है। आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। वह अजर अमर अविनाशी है। ये आप बोल रहे हो, अंदर से मानने को राजी हो? हाँ, अभी आपके हमारे सामने तो सब में हाँ है। सवाल तो बात का है। मेरे सामने इसमें भी हाँ, उसमें भी हाँ, सब में हाँ। अगर ये बात मानते हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होता है तो आप में हलचल क्यों होती है? आत्मनिष्ठा को 2 अर्थ में लीजिए। पहला अपने आत्मविश्वास, और दूसरा अपने आत्मस्वरूप का विश्वास। लोक में बहुत सारे लोग थोड़ी थोड़ी बातों में अपने आत्मविश्वास को खो देते, यानी खुद पर भरोसा खो देते। एक व्यक्ति है जो कुछ भी काम सामने आता है तो ये रहता है मैं कर लूंगा, और एक व्यक्ति होता है कि कोई भी काम, छोटा सा भी काम आए तो अब कैसे होगा। जिसके मन में आत्मविश्वास होता है वो कठिन से कठिन काम को भी सरलता से कर लेता, और जिसका आत्मविश्वास, आत्मनिष्ठा कमजोर होती है
वो साधारण काम में भी बोल जाता है। दो तरह की प्रतिक्रिया है। कोई काम आया कैसे होगा, और काम आया कैसे करना है। कैसे होगा वो घबराएगा, और कैसे करना है वो लग जाएगा, है ना। कैसे होगा ये मत सोचो, कैसे करना है ये सोचो। तुम्हारे अंदर आत्मनिष्ठा होगी, खुद पर भरोसा होगा, तो तुम खुद तय करोगे कि ये काम चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। उसकी सोच सकारात्मक होती है। बिना आत्मनिष्ठा के हम सकारात्मकता को विकसित नहीं कर सकते। कोई भी काम करे निष्ठा पूर्वक करे, आत्मनिष्ठ बने, अपने आप पर भरोसा रखे, ये व्यवहार की आत्मनिष्ठा है, जिसे आज के समय में आप लोग कॉन्फिडेंस शब्द से जानते हो। अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखो, अपना कॉन्फिडेंस मत डगमगाने दो, उसको कहीं से कमजोर मत होने दो। ये आप लोगों को बोला जाता है, उसको बढ़ाओ। कोई हमें मोटिवेट करता है, थोड़ी बहुत बातें आती तो आ जाता है, ठीक है ऐसा मैं कर लूंगा, ऐसा हम कर लेंगे, ऐसा हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इससे गहरी बात है आत्म तत्व के प्रति निष्ठा की। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा मेरा स्वरूप है, ये विश्वास है। मैं सुख स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। संसार में चाहे कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, मेरा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। है ऐसा विश्वास? बोलो। सब डगमगा जाते हैं। अभी 3 दिन पहले एक बहन जी आई, ब्लड कैंसर से ग्रसित, ज्यादा उम्र नहीं, उनके साथ उनकी मां भी थी। मैं देख रहा था कि उस बहन जी से ज्यादा उनकी मां घबराई भी थी। महाराज क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा। हमने कहा हद हो गई, बच्चों का क्या होगा ये सोच रहे, इसका क्या होगा ये क्यों नहीं सोच रहे। सब अपने मोह में जीते हैं। मेरे बाद वालों का क्या होगा, मेरे पीछे वालों का क्या होगा, मेरा क्या होगा ये तो सोचो। मैंने उन्हें समझाया कि पहली बात तो ये मानो कि ये बीमारी है, इसका ये मतलब तो नहीं कि आज ही मर रहे। आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी के बाद भी बच जाते हैं। मैंने उन्हें कहा तुम्हारी भोपाल में एक बहन थी, मनोज बांगा की बहन, वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, और ब्लड कैंसर, भावना योग किया, ब्लड कैंसर ठीक हो गया। कई बार इस सभा में उनने बोला, और वो सिद्ध चक्र विधान में 2020 में 8 दिन का निरंतर उपवास भी की। अब तो 10 लक्षण के भी उपवास करते, उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई, पूरी तरह ठीक हो गई। हमने कहा पहली बात तो ये दिमाग से हटाओ कि मुझे कैंसर हो गया तो अब मैं मरी। दूसरी बात, अगर तुम्हें मरना होगा तो स्वस्थ आदमी भी मर जाएगा। जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद जिला नहीं सकता। और मैंने कहा तुम तो मरने वाले हो ही नहीं, तुम कहां मरोगे। जो तुम हो मरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम मरोगे कैसे। हम मरने वाले नहीं हैं, शरीर बदलने वाले हैं, देह परिवर्तन करने वाले हैं। तो देह परिवर्तन तो हम अनादि से करते आए, कितने करे। देह का परिवर्तन, इसे अपना मरण क्यों मान रहे हो।
और ये चोला ऊपर का उतरेगा, उतर जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। ये बीमारी तन को है, तुम्हारी चेतना को नहीं। इसे पहचानने की कोशिश करो। और जहां तक पीछे वालों का क्या होगा, तो हम यहां आए न जाने कितने को पीछे छोड़कर आए। अनंत जन्म हमारा हो चुका, अनंत मरण हमारा हो चुका, और अनंत जन्मों में हमने अनंतों से अनंत प्रकार के संबंध बनाया और छोड़ा है। किसकी बात करते हो? हर जीव अपना अपना पुण्य पाप लेकर आता है। चींटी को कण और हाथी को मन मिल ही जाता है, उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, तुम अपने आप को देखो, अपने मनोबल को मजबूत बनाओ और आत्मनिष्ठा को जगाओ। मेरे थोड़े देर के संबोधन से देखते ही देखते चेहरा खिल गया और उन्होंने कहा, महाराज आपसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल गया, अब हिम्मत आ गई, मुझे समझ में आ गया, बीमारी अपना काम करेगी, मुझे अपना काम करना है। जग गया आत्मा प्रबोध, दृष्टि अंदर की ओर मुड़ गई। परिस्थितियां समान होने के बाद भी परिणति परिवर्तित हो जाती। बीमारी नहीं गई, लेकिन जो बीमारी दिमाग में भरी थी वो निकल गई। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए जब कभी कोई परेशानी आए तो पहले मन की बात को समझे। ऐसे ही लोगों को संबोधने के लिए कहा गया, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवे तानी पुद्गले। जब मेरी मृत्यु नहीं तो मुझे डर कैसे, जब मुझे बीमारी नहीं तो व्यथा कैसी। न मैं बाल हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं। ये तो ऊपर की प्रवृत्ति। हम डरते डगमगाते क्योंकि हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं। संत कहते स्वरूप निष्ठ बनो, आत्मनिष्ठ बनो, अपने आप को पहचानो। जिस पल तुम अपने आत्म तत्व को पहचान लोगे, तुम्हारा सारा व्यामोह खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मोह मिट जाएगा, और मोह के मिटते ही तुम्हारा सारा दुख और द्वंद दूर हो जाएगा। चाहते हो कि नहीं? आत्मनिष्ठा बहुत बड़ा काम करती है। सब प्रकार की विपत्तियों को सहने की सामर्थ्य, बीमारी को सहने की सामर्थ्य, विसंगतियों को सहने की सामर्थ्य, और कोई भी विषमता आ जाए उसको भी सहने की शक्ति इससे मिल जाती। आज से 3 साल पहले एक युवक, उसे एक गंभीर बीमारी हो, 42 साल का युवा, गंभीर बीमारी, लंबे चौड़े कारोबार का शिकार। बीमारी के सिम्टम्स को देख करके उसे लगा कि अब मैं ज़्यादा जीऊंगा नहीं। उसने हमारे शंका समाधान में एक सवाल किया कि महाराज जी, अचानक ऐसी कोई बीमारी किसी को हो जाए, मन में बड़ा डर लगता है, चिंता होती है कि मेरे बाद क्या होगा, क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो औरों को क्या होगा। महाराज जी, इस डर से कैसे निकले? मैंने कहा, भैया अपने आप को जान लोगे तो डर खत्म हो जाएगा। तुम कह रहे हो मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, तुम्हारा ये भ्रम है कि मुझे कुछ हो गया। तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, ना कभी हो सकता है। ये अटल सत्य है, इसे पहचानने की कोशिश करो। तुम अपने आप को जो मान रहे हो तुम हो ही नहीं। बोलो मोदी जी, क्या हो? विमल मोदी, बोलो कौन है ये विमल? अभी तो मोदी राज है। क्या है? तुम हो कौन ये तो जानो, इसने मान लिया है। सबसे बड़ी विडंबना हमारी यह है कि हम अपनी काल्पनिक छवि को असली छवि मानने का भ्रम पाल लेते हैं, और यही भ्रम हमें उलझाता है, दुखी बनाता है। आपने अपने आप को जो मान रखा वो आप हो कहां? बोलो, क्या मानते हैं अपने आप को? सब अपना अपना नाम ले आओगे। जो तुमने अपने एक कल्पित पर्सनालिटी बना रखी है, जिस तरह की इमेज गढ़ रखी है अपने आप को, वो मानते हो और उसी को मेंटेन करने की कोशिश में लगे रहते हो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक श्वास पर भी तुम्हारा अपना नियंत्रण नहीं, किसे अपना मानते हो?
कोई भरोसा नहीं कि अभी मैं बोल रहा हूं अगली सांस मेरी आ सके, अगला वाक्य मैं बोल सकूं, अगला वाक्य तो बहुत दूर की बात है, अगला शब्द बोल सकूं, ये भी मेरे हाथ में नहीं है क्या? तो मैं हूं कौन, मेरा है क्या, इसे तो जानने की कोशिश करो। ये कल्पना में उलझ करके रहोगे तो उलझे ही रहोगे, स्वरूप को समझोगे सुलझ जाओगे। यथार्थ को जानो, जीवन की वास्तविकता को समझो, पहचानो, दुख दूर हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि तुम ये क्या मान रहे हो, ये सब जिस चीजों को तुमने अपना मान रखा वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम सोचते हो मैं ये हूं, मेरा ये परिवार है, मेरा ये व्यापार है, मेरा ये कारोबार है, इन सब का क्या होगा? तो तुम तो केवल एक चेतन आत्मा हो, न शरीर तुम्हारा है, न संपत्ति तुम्हारी है, न संबंधी तुम्हारे है ही नहीं। ये बाहर के संयोग है, इनका वही होगा जो होना होगा। न तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा न इनका कुछ बिगड़ेगा। जो कुछ भी परिवर्तित होगा ऊपर का संयोग होगा, तुम नहीं होगे, तुम्हारा नहीं होगा। ये विश्वास जिसके मन में आ गया वो कभी दुखी होगा क्या? बोलो, अंदर ये विश्वास जगाइए। यही एक सहारा है जो हमें तारता है, जीवन का सत्य है। लोगों को केवल ये लगता है कि हमें कोई मंत्र मिल जाए, कोई तंत्र मिल जाए, कोई ताबीज मिल जाए, कोई टोटका हो जाए तो हमारा दुख दूर हो जाए। इनसे होना होता तो अभी तक तो संसार सुखी हो गया होता। वस्तु स्वरूप को जब तक आप स्वीकार नहीं करते तब तक जीवन का उद्धार असंभव है। स्वरूप निष्ठ बने, मैं कौन हूं से पहचाने, आत्मा के स्वभाव को जाने, कठिनाइयां सब दूर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन व्यवहार के लिए कुछ काम मत करो, कोई उद्यम मत करो, उद्यम करो पर उद्विग्न मत हो, परेशान मत हो। ये जानो ये सब संयोग है, बनती बदलती चीजें हैं, जो आज है कल रहे न रहे। मुझे घबराना नहीं है, संयोगों को मैनेज करना है, जितना मैनेज हो सके सो हो जाए, नहीं तो उसे एक्सेप्ट करना है। ये बात केवल और केवल बाहर की बात है, भीतर इसमें कुछ भी नहीं होना। यही तो समझ अपने अंतरंग में विकसित करनी है, और ये विकसित हो गई तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।